हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सबको। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन तथा यौगिक के लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्या है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो देखिए, कार्बन के यौगिक का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं? समरूप होती हैं तथा दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH का अंतर होता है, उसे ही हम लोग समजातीय श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, एल्कनस का समजातीय श्रेणी CH4C2H6C3 एल्केन है, एल्केन्स का। ठीक है। का सूत्र होता है जिसे क्रमागत सदस्यों के बीच जो है CH2 का डिफरेंस है। मतलब मेनली जान लीजिए कि जिसमें CH2 का डिफरेंस होगा वो समजातीय होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, समवयता किसे कहते हैं? एक उदाहरण बताना है। तो समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले ऐसे संरचनात्मक समयावयव कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये यौगिक ब्यूटेन समावी कहे जाते हैं। ब्यूटेन के दो समावयी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं और इसका गुण देखिए कैसे और इस गुण को ही हम लोग समयता बोलते हैं। तो ब्यूटेन का सूत्र देखिए C4H10 है। ऐसे ड्राइंग होता है। देखिए, ये जो है कार्बन 4 गो है। ठीक है, कार्बन यहाँ 4 गो है, चारों कार्बन के आसपास जो है H लगा दिया गया, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है। और देखिए, एक कार्बन का ये चेन है। ठीक है, और इस कार्बन के चेन में जो सेकंड नंबर पे लगा दिया जाता है कार्बन, उसी को बोला जाता है क्या? आइसोब्यूटेन। चलिए एथेनॉल के कुछ उपयोग जान लेते हैं। क्या है? तो देखिए, इसका उपयोग जो है टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधि बनाने में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग पीने में होता है। दूसरा, अल्कोहल का उपयोग घातक होता है। चलिए, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं ये जानते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले गुण वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतराणुक बल जो होता है कम होता है और इस यौगिक के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। चूँकि परमाणु के बीच जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रयोगशाला में इसका कैसे उपयोग करते हैं। तो जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा और तेल युक्त के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण बोला जाता है और जिसके फलस्वरूप जो है साबुन बनता है। उसके बाद प्रयोगशाला में साबुन की तैयारी कैसे होती है? प्रयोगशाला में साबुन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो वनस्पति तेल जैसे कैस्टर तेल, कॉटन सीड तेल। ठीक है। दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसको बोलते हैं, और सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक देखो लिख दिया नमक होता है। चलिए देखते हैं, विधि बताते हैं। एक बीकर में हम लोग 20 ml का पानी लेंगे। ठीक है, नहीं 20 ml का कैस्टर ले लीजिए। ठीक है, और उस पर क्या 20% में 40 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालिए और इस मिश्रण को धीरे धीरे उबालने तक गर्म किया जाता है और इसे 5-10 मिनट तक उबाला जाता है। अब बीकर में 5 ग्राम खाने वाला सोडा, नमक और श्रृंखला पदार्थ को ठंडा होने दीजिए। ठंडा करने पर बीकर साबुन जल बनाता है जिसे तब हटा लिया जाता है और उसी से हम लोग क्या बन जाता है? साबुन बन जाता है। चलिए उसके बाद है अपमार्जक किसे कहा जाता है? तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग। अपमार्जक क्या होता है? तो
सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। जैसे बहुत पहले से अपमार्जक के रूप में साबुन उपयोग होता रहा है, परंतु आजकल जो है संश्लेषित जो अपमार्जक होते हैं वो अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक जो होते हैं वो 2 सिरों वाले होते हैं, अणु होते हैं, जिसका एक सिरा जल को आकर्षित करता है और जो प्रायः सल्फेट या सल्फोनेट ग्रुप द्वारा बना होता है, और दूसरा सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, जो क्या होता है हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। संश्लिष्ट जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर में भी पर्याप्त मात्रा में झाग बनाते हैं। ये कठोर जल के साथ अघुलनशील कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण नहीं बनाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया क्या होती है, इसका समीकरण। अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। उदाहरण के देखिए, एसिटिक अम्ल तथा एथिल अम्ल अल्कोहल की जब अभिक्रिया कराया जाता है तो एस्टर एसिटेट का बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टरीकरण। देखो इसका ये दिया है, रासायनिक समीकरण भी दिया है, देख लेना, ये इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, रासायनिक संरचना के आधार पर साबुन और अपमार्जक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है, तो साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस बताना थोड़ा क्लियर नहीं होगा, बट कोई नहीं। ये सोडियम या पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के लवण से बनते हैं और जिनके वसीय अम्लों में 16 से 18 कार्बन परमाणु होते हैं। और दूसरा कि इसकी रासायनिक संरचना C15H31 COONA होता है, और फिर एक और होता है क्या, C17H35 COONA आदि होता है। और इसका आणविक अणु जो होता है वो कैसे होता है, यहाँ से कोई और जुड़ा रहेगा, COONA होता है, ठीक है। चलो उसके बाद है, ये लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। जैसे बेंजील सल्फोनिक अम्ल को सोडियम लवण या लंबी श्रेणी वाले एल्फाइल हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होते हैं। इसका रासायनिक संरचना कैसे होता है देख लीजिए आप लोग, कैसे होता है, तो C12H25 के साथ बेंजीन होता है और SO3 होता है, और उसके बाद क्या होता है Na प्लस C12H25OSO3 होता है, और साथ में Na प्लस आदि होता है। इसका अणुसूत्र SONA लास्ट में हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या है कि ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने सर्वाधिक सक्षम होते हैं। गन्ने का रस, जिसको सिरका बोलते हैं, बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। और कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक में अनुप्रयोग क्या है ये बताना है। तो देखिए क्या है, वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। निकल उत्प्रेरण का उपयोग करके वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ये रहा इसका समीकरण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को H से योग कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था हम लोग का, तो आप लोग ध्यान रखना, और जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।